नमस्कार। अगर आप शादीशुदा हैं और प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि पीरियड के कितने दिनों बाद हस्बैंड से रिलेशनशिप बनाने पे प्रेगनेंसी जल्दी ठहरती है या गर्भधारण जल्दी रुकता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पीरियड के कितने दिनों बाद संबंध बनाना चाहिए और पीरियड के कितने दिनों बाद संबंध बनाना बंद कर देना चाहिए। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए लेट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। महिला के अंदर हर महीने सिर्फ एक ही अंडा निकलता है और उसकी आयु यानी लाइफ साइकिल 24 घंटे की ही होती है, यानी एक दिन। अब इस 24 घंटे में शुरू के 6 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस 6 घंटे के दौरान अगर शुक्राणु अंदर मौजूद है और वो शुक्राणु से मिल जाता है तो प्रेगनेंसी रुकने के चांस बहुत हद तक बढ़ जाता है। लेकिन अगर इस 6 घंटे के दौरान शुक्राणु नहीं मिल पाता है अंडे से तो प्रेगनेंसी रुकने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर शुक्राणु और अंडे आपस में मिल जाते हैं तो वहीं से बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर शुक्राणु अंडे से नहीं मिला तो अंडा फूट के हर महीने पीरियड के रूप में बाहर निकल आता है। अब जो शुक्राणु होते हैं या पुरुष में जो स्पर्म होते हैं, इनकी लाइफ साइकिल योनि में कम से कम 3 से 5 दिन की होती है, यानी ये औरत के शरीर में, औरत के योनि में 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकते हैं। तो बात हो गई शुक्राणु और अंडे के मिलने की। अब बात करते हैं कि पीरियड के कितने दिनों बाद संबंध बनाना चाहिए। तो देखिए, किसी महिला का पीरियड 30 दिन का होता है, किसी महिला का पीरियड 28 दिन का होता है, तो किसी महिला का पीरियड 32 दिन का भी होता है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी पीरियड का डेट 1 मई है, अगर आप पीरियड 1 मई को हुई हैं तो उस हिसाब से आप 14 दिन काउंट कर लीजिए, यानी 1 मई को आप पहला दिन मानेंगी। पीरियड जिस दिन आता है उस डेट को पहला दिन जोड़ा जाता है, तो उस दिन से आप 14 दिन काउंट कर लीजिए, यानी 1 मई से 14 मई तक आपका 14 दिन हो जाता है। तो इस 14 दिन के 14वें दिन आपका एग रिलीज होता है, यानी अंडा बनता है। और 14वें दिन अंडा बनने के 1-2 दिन पहले अगर आप अपने हस्बैंड से रिलेशनशिप रखती हैं तो आपका स्पर्म और एग दोनों साथ में मिल जाएगा, क्योंकि स्पर्म जो होता है वो 3 से 5 दिन तक जीवित रहता है, जबकि महिला का अंडा सिर्फ 1 ही दिन जीवित रहता है। इसलिए अगर पीरियड के 14वें दिन एग फर्टिलाइज होता है और उसी दौरान अगर स्पर्म वहाँ मौजूद होता है तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और यहीं से बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपका एग 14वें दिन रिलीज होता है तो आप अपने हस्बैंड से 12वें दिन से रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर दीजिए। 12वें दिन से लेके 18वें दिन तक, यानी पीरियड के पहले डेट से और काउंट करिएगा जिस दिन 18 दिन हो उस दिन तक, 12वें दिन से और 18वें दिन तक अगर आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बनाती हैं तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने का चांस बढ़ जाता है। ये रिलेशनशिप आप चाहे तो पर डे रख सकती हैं या चाहे तो अल्टरनेट भी रख सकती हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से ही कि पीरियड के 12वें दिन से लेके और 18वें दिन तक अगर आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में रहती हैं
तो प्रेगनेंसी के रुकने के चांस 99% बन जाते हैं। तो ये तो हो गया प्रेगनेंसी रुकने का समय। अब बात करते हैं कि पीरियड के कितने दिनों बाद रिलेशनशिप बनाना बंद कर देना चाहिए। तो देखिए, जब भी आपका पीरियड का जो डेट है उससे आप अपने 5-6 दिन पहले, यानी अगर आपका डेट 1 मई को मैं बताई हूँ तो आप उससे 3-4 दिन पहले हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बनाना बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी फर्टिलाइज होती है तो इस समय आपका बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है, और अगर आप इस दौरान अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बनाती हैं तो यूट्रस में क्रैम्प्स आते हैं, यानी बच्चेदानी पे प्रॉब्लम आती है। तो इससे आपको बचना है। तो ये तो हो गई बात कि पीरियड के कितने दिनों बाद हस्बैंड से रिलेशनशिप रखने पे प्रेगनेंसी जल्दी ठहरती है। लेकिन एक ज़रूरी बात मैं आपको और बता दूं, आप वीडियो तो बहुत सारे देखते होंगे, लेकिन किसी वीडियो में आपको ये नहीं बताया जाता है कि प्रेगनेंसी तभी ठहरेगी जब आपका पीरियड रेगुलर हो। अब मैंने आपको वीडियो तो बता दिया, लेकिन कुछ महिलाओं में पीरियड 2 महीने पे आता है, कुछ महिलाओं में पीरियड 3 महीने पे आता है। तो ये 2-3 महीने के बीच अगर आप रिलेशनशिप रखती हैं तो प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी। और एक बात और, आपके हस्बैंड का भी स्पर्म अच्छे से बनना चाहिए, उसकी मोटिलिटी अच्छे से होना चाहिए, तभी तो आपकी प्रेगनेंसी ठहर सकती है, नहीं तो प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।